जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले दिनों साफ किया कि प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल के अंदर दुकान नहीं लगाएंगे, किताब नहीं बेचेंगे। माता पिता को हक है, वो जहां से चाहे किताब खरीद सकते हैं। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह भी बताया गया कि अब कौन सी किताब पढ़ानी है और कौन सी किताब नहीं पढ़ानी है। लेकिन क्या इन ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर हो रही है, उसका एक नजारा आपको दिखाते हैं। ये साहित्य संगम की दुकान है और आप ये लंबी लाइन जो पेरेंट्स की देख रहे हैं, और ये जो आप बच्चे के हाथ में ये कॉपियों का ये आप देख सकते हैं। आप गिनिए 1 2, ये बेटा कितनी कॉपियां हैं टोटल? ये 11 12 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 के बाद अगर ये छोटी छोटी कॉपियां भी डाली जाएं तो लगभग 26 27 कॉपियां हैं। इतनी कॉपियों को क्या करोगे? टेस्ट नोटबुक्स एक्टिविटीज वगैरह वगैरह मिला सब अभी लेनी है, पूरा साल चलानी? पूरा साल चलानी चलती है पूरे साल? हाँ, बीच में अगर नीड पड़ जाए तो लेनी पड़ती है, T1 वगैरह के बाद दोबारा लेनी पड़ती है। बीच में अगर एक दो। कौन सी क्लास है आपकी? 9th क्लास, सेंट जेवियर कॉन्वेंट। अच्छा, तो आप देख सकते हैं सेंट जेवियर कॉन्वेंट का ये बच्चा है, 9th क्लास है, और ये इतनी कॉपियों का गट्ठा जो है इसको इसी वक्त लेकर जाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 6ठी क्लास के लिए सिलेबस है। अगर स्कूल एजुकेशन विभाग के उच्च अधिकारी भी इसे देखेंगे तो वो हैरान हो जाएंगे कि जहां बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की बात की जा रही है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के बस्ते का बोझ कम कैसे होगा जब 6th क्लास में 26 किताबें दी गई हैं। ये आप देखिए, 26 किताबें हैं और 26 किताबों के साथ में नोटबुक्स भी दी गई हैं। और यह भी बताया गया है कि 11 नंबर 1 लाइन, 7 नंबर इंटरलीफ, 2 प्लास्टिक कवर, 9 टेस्ट कापियां, 1 लाइन रजिस्टर, 2 टेबल शीट, 1 प्रोजेक्ट फाइल, 1 ड्राइंग पैड, 1 ग्राफिक बुक और उसके अलावा कैमलिन की आर्ट किट। ये सब कुछ वहीं से बताया गया है और ये लगभग 8,121 रुपए का सेट जो है वो बनता है 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। और ये प्राइवेट स्कूल्स जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। स्कूल एजुकेशन विभाग ने ऑलरेडी कहा था कि एनसीईआरटी की किताबें लेनी है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की किताबें यहां पर देखते हैं तो एक किताब आपको एनसीईआरटी की मिलेगी, उसके बाद आपको जो बाकी किताबें हैं ये क्यों हैं इसका कोई पता नहीं। 26 किताबों में स्कूल ने बच्चे को पढ़ाना क्या है ये या तो स्कूल एजुकेशन विभाग को पता होगा या इन स्कूलों को पता होगा। 26 किताबों का बोझ लिए अभी यहां से एक बच्ची गई हुई है और जितने भी यहां पेरेंट्स आप देख सकते हैं ये खड़े हैं और इंतजार में हैं कब इनका नंबर आएगा, उसके बाद ये भी किताबें लेंगे। और स्कूलों ने स्पेसिफिकली बोला है कि आपने कहां से किताबें लेनी है, ये किताबें आपको कहां से मिलेंगी। इसका मतलब वो जो कानूनी तौर पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा कि भाई आप जो है मजबूर नहीं करेंगे पेरेंट्स को बुक्स लेने पर, और उसके बाद 8,000 साढ़े 8,000 रुपए की किताबें जो हैं वो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को लेनी पड़ रही हैं। ये आप देख सकते हैं सारे पेरेंट्स इसी इंतजार में है कि इनका नंबर आएगा, ये किताबें लेंगे। आप भी बुक्स लेने के लिए आए हैं? जी सर। कौन से स्टैंडर्ड में बच्चा? मेरा बेटी UKG में है, बेटा 5th में जाएगा। तो कोई अंदाजा दिया है स्कूल वालों ने कितने की किताबें मिलेंगी? अप्रोक्सीमेटली 8,000 लेके चलो दोनों का। हाँ। कितनी बुक्स हैं कुछ पता है? नहीं। बुक्स मतलब 8-10 बुक्स हैं ही। 8-10 बुक्स हैं ही? यस। अच्छा, तो स्कूल वालों ने स्पेसिफिकली आपको बोला कहाँ से मिलेंगी या आप खुद आए? उन्होंने एड्रेस दिया हुआ इसी शॉप का, और वो कोई शॉप नहीं है। अगर ऑप्शन हो तो, मैं पलोड़ा से आया हूँ, तो नियरेस्ट अगर कोई ऑप्शन होता तो शायद वहाँ से हमें इजी पड़ता। वहाँ से इजी पड़ता? यस। तो आप भी बुक्स लेने के लिए? जी सर। जी। बेटी के लिए? बेटी के लिए? बेटा सर। अच्छा, कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में। कौन से स्कूल? सेंट जेवियर। सेंट जेवियर। तो उन्होंने कहा कि यहीं से किताबें मिलेंगी? जी जी। तो आप सुन रहे हैं, स्कूल एजुकेशन विभाग को बताने की जरूरत नहीं है कि जो आप ऑर्डर्स ऊपर कर रहे हैं उनकी जमीन पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक सेंट जेवियर की बात नहीं है, लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों का यही हाल है कि एनसीईआरटी ने अगर रिकमेंड करी हैं 6 किताबें या 4 किताबें तो उन्होंने उनको 26 में बदल दिया है। मैं तो हैरान हो रहा हूं, 26 किताबें एक 6th क्लास की बच्ची के बैग में आएंगी कैसे? और ये किताबें हैं सिर्फ। इन किताबों के साथ जब आप नोटबुक्स जोड़ेंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा बैग एक 6th क्लास की बच्ची का होगा, और वो बैग लेकर उसे स्कूल जाना है। और उसके बाद कॉपियों का रेट भी अगर आप देखेंगे 50 रुपए की एक कॉपी। और रेट्स पे मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब मैंने साहित्य संगम वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पर मेहनत करते हैं, हम सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस के मुताबिक हम लोग
किताबें लाते हैं। इस पर चूंकि हमारी मेहनत जाती है, इसलिए हमारे पास ये किताबें अवेलेबल है, लोग हमारे पास आते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग ये किताबें जमा कर सकते हैं। जब मैंने उनसे पूछा या उन्होंने जस्टिफाई किया कि अगर यहां लाइन लगी हुई है तो हमने नहीं लगवाई, बल्कि लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि किताबें हमारे ही पास हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं कि कोई काम कर रहा है, उसे काम करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल स्कूल एजुकेशन विभाग से यह है कि क्या आप प्राइवेट स्कूलों पर नजर रख रहे हैं कि वो कैसे चमड़ी उधेड़ रहे हैं माता पिता की? और उसके बाद फी फिक्सेशन कमिटी, उनसे भी गुजारिश ये कि आप सिर्फ फीस फिक्स करते रहते हैं। इतनी फिक्स फीस में आप नहीं ले सकते, ये फीस आप नहीं लेंगे, ये स्कूल चले जाते हैं, हाई कोर्ट में आपके ऑर्डरों पर स्टे लाते हैं। लेकिन कम से कम इस चीज को तो आप रोक सकते हैं। 26 किताबें बच्चे पढ़ेंगे, 30 किताबें बच्चे पढ़ेंगे, और ये जो 30 किताबें हैं इनमें से कितनी ऐसी हैं जो एनसीईआरटी ने मैंडेटरी कर रखी हैं? और एनसीईआरटी का सारा सिलेबस तो ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी किताबें आपको पता चल जाती हैं कि ऑनलाइन है। तो अगर ऑनलाइन किताबें हैं, उन ऑनलाइन किताबों को जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रिंट कर सकता है, सीबीएसई ने वो प्रिंट की हुई हैं, तो वो किताबें क्यों नहीं बिक रही? ये एक्स्ट्रा जो आप एक एक किताब एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एक एक किताब जोड़ने का मकसद असल में क्या है? और क्या माता पिता को उन दामों पर ये किताबें मिलती हैं जिन दामों पर इन्हें मिलनी चाहिए? और जो दाम है किताब का, उस दाम में और जिस दाम पर किताबें बेची जा रही हैं कितना फर्क है? इन सारी चीजों का संज्ञान स्टेट एजुकेशन विभाग को लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आप जो ऊपर कह रहे हैं जमीन पर क्या हालत है। ये एक और पिता है, मुझे ये बताइए कितने की किताबें आई हैं आपकी? 220 रुपए की। ये कौन सी क्लास की? ये 3rd क्लास की। 3rd क्लास की। कुछ ही किताबें ली हैं आपने, ये सारी? इतनी सारी ली हैं। अच्छा, ये कौन सा स्कूल है? मायर। मायर। ये आप देख सकते हैं कि मायर ने कुल 9 किताबें हैं, मायर की कुल 9 किताबें। जी जी। इसमें से कुछ ऐसी तो नहीं है कि जो मतलब ऑलरेडी आपके पास है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मायर वालों ने भी यही कहा यहीं से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगी। ये आप देख सकते हैं। एक और पिता है, वही कह रहे हैं कि मायर ने भी कहा यहीं से मिलेंगी। तो ये हालत है जमीन पर आपके ऑर्डरों की। सरकार जी, आप ऑर्डर जरूर पास करते हैं, आपकी नीयत भी बहुत अच्छी है, लेकिन जमीन पर वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते। और माता पिता को ये इस सड़क के ऊपर लाइन में लगना है, जिस सड़क के ऊपर ट्रैफिक वालों का कैमरा है, आती जाती तेज गाड़ियां हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे सड़क के ऊपर खड़े हैं, और एक पुलिसकर्मी यहां पे बेचारा खड़ा है, उसका काम यही है कि यहां कोई हादसा ना हो जाए। ये जो आपको गाड़ियां, ये जो स्कूटियां आपको यहां दाएं बाएं मिल रही हैं, ये माता पिता की हैं जो यहां पर किताब लेने के लिए आए हैं। अब ये भी मजा देखिए, ये गाड़ी रोकेंगे किताब लेने के लिए, ट्रैफिक वाले फोटो खींच के ले जाएंगे और चालान कर जाएंगे। अब बताइए, एक माता पिता एक ही टाइम में जहां ये 8,000 रुपए की किताब का सेट खरीद रहे हैं, 5,000 रुपए का चालान इनको भरना पड़ सकता है। ये हालत है आपके ऑर्डरों की जो आप करते हैं।